13 अगस्त 2004 कालीचरण पुलिस की अभिरक्षा में था। वो अदालत से स्थायी सुरक्षा की मांग करना चाहता था, लिहाजा उस दिन उसकी अदालत में पेशी होनी थी। पुलिस भारी सुरक्षा के बीच उसे नागपुर की जिला अदालत में लेकर आ रही थी। कोर्ट नंबर 7 में आरोपी की पेशी होनी थी। यह बात पूरे शहर की महिलाओं को पता थी, इसीलिए उस दिन कोर्ट परिसर महिलाओं से खचाखच भरा हुआ था। पुलिस भारी भीड़ के बीच उस दरिंदे को लेकर अदालत पहुंची। जैसे ही पुलिस कालीचरण को लेकर कोर्ट नंबर 7 में दाखिल हुई, तभी अचानक वहां मौजूद महिलाओं ने एक गुट बनाकर कालीचरण पर हमला बोल दिया। उसके चेहरे पर लाल मिर्च का पाउडर फेंका गया। उसके जिस्म पर महिलाओं ने चाकुओं से और पत्थरों से वार किए। वो महिलाओं की भीड़ के बीच भी नजर नहीं आ रहा था। अदालत में यह मंजर देखकर जज साहब भी खौफजदा हो गए। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, कोई कुछ कर पाता, किसी ने कालीचरण का प्राइवेट पार्ट काटकर उसके जिस्म से अलग कर दिया। कुछ देर बाद कालीचरण की आवाज आनी भी बंद हो गई। पुलिस ने अदालत को चारों तरफ से घेर रखा था। मौके पर करीब 400 महिलाएं मौजूद थीं। अदालत में बने विटनेस बॉक्स के पास एक आदमी खून से लहूलुहान पड़ा हुआ था, जिसकी सांसें थम चुकी थी और जिसका जिस्म ठंडा पड़ चुका था। खून से उसके सफेद बाल भी लाल हो चुके थे। अदालत में कालीचरण का कत्ल हो चुका था। वहां मौजूद सभी महिलाओं ने जज से कहा कि उन सब ने मिलकर इस वहशी दरिंदे को मारा है और अब उन्हें गिरफ्तार कर लें। क्योंकि सभी महिलाओं ने हत्या की जिम्मेदारी ली थी, तो पुलिस ने कुछ महिलाओं को मौका वारदात से गिरफ्तार कर लिया। सीआईडी ने इसमें जांच करने के बाद कुछ दिन बाद ही सभी महिलाओं को बरी कर दिया था। लेकिन महाराष्ट्र सीआईडी ने अपनी जांच में कहा था कि कालीचरण की लिंचिंग की गई है, जिसे 4 पुरुषों ने अंजाम दिया था। जिन महिलाओं ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी, वे उन सभी 4 लोगों की रक्षा कर रही थी, मगर वहां मौजूद महिलाओं ने पुलिस की इस बात को सिरे से नकार दिया था। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं राजकुमार। आज की जो मैं कहानी लेकर आया हूँ, एक ऐसे दरिंदे की कहानी है जिसने पूरे महाराष्ट्र में अपने वहशीपन से महिलाओं को, लड़कियों में एक अलग ही खौफ भर दिया था। महिलाएं घर से बाहर निकलना बंद हो गई थी। इस कहानी में पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया था। भरत कालीचरण को ही अक्कू यादव के नाम से जाना जाता था। उसका जन्म 1971 के आसपास ही हुआ था। महाराष्ट्र के नागपुर के एक भारी इलाके में हुआ था। उस इलाके को कस्तूरबा नगर झुग्गी के नाम से भी लोग जानते थे। भरत कालीचरण उर्फ अक्कू यादव के 2 भाई थे। एक का नाम संतोष और दूसरे का नाम युवराज था। उसका परिवार वहीं रहकर छोटा मोटा धंधा करता था। ऐसा धंधा जिसका ताल्लुक जुर्म की दुनिया से था। उस झुग्गी बस्ती में 2 गिरोह सक्रिय थे, जिसमें एक गैंग के साथ अक्कू यादव काम करता था। ये दोनों गैंग ही कस्तूरबा नगर झुग्गी बस्ती पर राज करने के लिए आपस में लड़ते थे। भरत कालीचरण उर्फ अक्कू यादव इतना शातिर था कि उसने पुलिस वालों के साथ मिलकर भी अपराध किए। वो पुलिस वालों को खूब खिलाता पिलाता था, उन पर पैसा खर्चा करता था, उन्हें रिश्वत के तौर पर मोटी रकम भी देता था। इसी वजह से वो बेखौफ होकर अपने इलाके में जुर्म किया करता था। कई मामले तो ऐसे भी थे जिनमें पुलिस वाले उसके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उसका साथ दिया करते थे। उसके गैंग के गुर्गे लोगों में खौफ पैदा करने के लिए उसकी सच्ची झूठी कहानियां इलाके में फैलाया करते थे। उसकी करतूतों का बखान करते थे ताकि कोई भी उसके खिलाफ खड़ा होने का साहस न जुटा पाए। 90 के दशक में अक्कू यादव पूरे कस्तूरबा नगर इलाके में आतंक का दूसरा नाम बन गया था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पहली बार उसका नाम साल 1991 में आया था। तब उसके खिलाफ गैंग रेप में शामिल होने के इल्जाम लगे थे।
इसी मामले ने उसे कुख्यात बना दिया था। इसके बाद उसने पीछे पलट कर नहीं देखा और जराइम की दुनिया में वो आगे बढ़ता चला गया। अक्कू यादव की मौत से पहले तक उसके खिलाफ 2 दर्जन से ज़्यादा मामले दर्ज हो चुके थे। वो 14 बार गिरफ्तार किया गया था। उसके खिलाफ गैंग रेप, हत्या, डकैती, जबरन वसूली, घर पर हमला, हमले की धमकी जैसे संगीन मामलों में FIR दर्ज की गई थी। 1999 के आखिर में अक्कू यादव को महाराष्ट्र निवारक निरोध कानून के तहत 1 साल के लिए हिरासत में लिया गया था। इसी तरह से उसे द महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ डेंजरस एक्टिविटी ऑफ स्लम लॉर्ड्स, बूटलेगर, ड्रग्स ऑफेंडर्स एंड डेंजरस पर्सन्स एक्ट 1981 के तहत भी नामजद किया गया था। अक्कू यादव जब जुर्म की दुनिया में नाम कमा रहा था, तभी उसके सिर पर हवस का ऐसा जुनून सवार हुआ कि वह अपराधी से वहशी दरिंदा बन बैठा। औरत उसकी कमजोरी बन गई। इसी कमजोरी ने उसे सीरियल रेपिस्ट के साथ साथ सीरियल किलर भी बना डाला। उसका शिकार बनने वाली महिलाओं में 10 साल की बच्ची से लेकर एक बुजुर्ग महिला तक शामिल थी। उसके बारे में हैवानियत की बहुत कहानियां प्रचलित हैं जो लोगों को दहशत से भर देती हैं। दरअसल जब भी वो इलाके से निकलता था, वो तो महिलाएं घरों में छिप जाती थी और अपनी बच्चियों को भी घर में छिपा लेती थी। उसकी आदत थी कि कोई अगर महिला या लड़की उसे पसंद आ जाए तो वो उसे हर हाल में अपना शिकार बनाने की कवायद में जुट जाता था, प्यार से या जबरदस्ती से। एक बार अगर कोई महिला उसके चंगुल में फंस जाती तो पहले वो बेरहमी से उसकी इज्जत लूटता था और फिर हवस मिटाने के बाद उसका कत्ल कर दिया करता था। वो अपने शिकार को तड़पा तड़पा कर मारता था। उसे न जाने क्या हो जाता था कि वो तेज धार चाकू या फिर उसके जैसे किसी हथियार से अपने शिकार के जिस्म को गोदकर छलनी कर देता था। वो तब तक अपने शिकार पर वार करता था जब तक कि उसका जिस्म ठंडा ना पड़ जाए। जहां वो वारदात को अंजाम दिया करता था, वहां हर तरफ बिखरा हुआ खून और मुर्दा जिस्म उसकी दरिंदगी की गवाही देते थे। अक्कू यादव ने इतनी महिलाओं के साथ रेप किया था कि कस्तूरबा नगर झुग्गी बस्ती के हर दूसरे घर में एक रेप पीड़िता थी। लोग उसे कस्तूरबा नगर का गब्बर सिंह भी कहते थे। अक्कू यादव ने वहां रहने वाली अंजनाबाई बोरकर की बेटी आशाबाई का उसकी 16 वर्षीय पोती के सामने रेप के बाद कत्ल कर दिया था। अक्कू ने उसकी बालियों के लिए उसके कान और अंगूठियों के लिए उसकी उंगलियों को काट दिया था। वो लोगों का कत्ल करता था और लाश को रेल की पटरियों पर फेंक देता था। एक पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह एक दिन सुबह करीब 4 बजे भरत कालीचरण उर्फ अक्कू यादव उनके घर में आ घुस गया था। पहले उसने दरवाजे पर दस्तक दी। जब अंदर से पूछा गया कि कौन है तो उसने जवाब दिया कि वो एक पुलिस वाला है। जैसे ही महिला के पति ने दरवाजा खोला, अक्कू ने उस पर धावा बोल दिया और अक्कू यादव ने अंदर घुसते ही महिला के पति पर चाकुओं से वार किए। उसकी चाकू उसके पति की जांघ में लगी और खून की धारा बह निकली। फिर अक्कू ने उसे बाथरूम में बंद कर दिया और उसकी पत्नी के बालों से खींचकर अपने साथ एक सुनसान जगह ले गया, जहां उसने महिला को बंधक बनाकर उसके साथ बलात्कार किया। इसके कुछ घंटे बाद उसने महिला को रिहा कर दिया। यह घटनाएं तो केवल वानगी भर थी। अक्कू यादव ने न जाने ऐसी कितनी ही और वारदातों को अंजाम दिया। आए दिन अक्कू की करतूतों में इजाफा हो रहा था, जिसकी वजह से पूरे नागपुर में पुलिस जनता के निशाने पर आने लगी थी। लिहाजा पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए साल 2004 में उसे जिला बदर कर दिया। अब नागपुर शहर में उसकी एंट्री बैन हो चुकी थी, लेकिन वो फिर भी छिपकर शहर में ही रह रहा था। उसका काम भी जारी था। इस पूरे मामले को ऊषा नारायण ने लोगों की आवाज बनाया। ऊषा नारायण ने अक्कू के खिलाफ आवाज उठाई। उसकी दबंगई को लेकर इलाके में मर्द भले ही डर के खामोश रहते थे, लेकिन वहां की औरतों के बीच उसके गुनाहों को लेकर गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। फिर एक दिन ऊषा नारायण नाम की एक महिला ने
भरत कालीचरण उर्फ अक्कू यादव को उसके गैंग के खिलाफ आवाज़ उठाई। उस महिला ने इलाके के लोगों को अक्कू गैंग के खिलाफ जागरूक करने की कोशिश की और जिसका असर भी हुआ, और जिसके बाद अदालत में महिलाओं के द्वारा अक्कू यादव को मारा गया। न केवल मारा गया बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट तक को भी काट दिया गया और कोर्ट ने उन महिलाओं को बरी भी करा। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्राइम आज कल देखते रहिए। और ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा। क्या महिलाओं ने कोर्ट के भीतर उस समय अक्कू यादव के साथ जो किया वो सही था या गलत था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलूंगा किसी अन्य कहानी में। नमस्कार।